जय श्री सुखदेव। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज फरमा रहे हैं, रस का अधिकारी कौन है? कि रसी की संत हरि गुरु में जिनको दृढ़ विश्वास, मगन मानसिक छेव में चरण कमल की आस। चरण कमल की आस भाव निज से चरी विचारे, समय समय की सेव कर अपन पोवारे। नाम रटे अविराम बिहारणी नित्य विहारी, सरस माधुरी सोई रसिक रस के अधिकारी। सरस माधुरी जी महाराज फरमा रहे कि रस का अधिकारी रसिक संत, जो रसिक संत हैं, हरि गुरु में जिनका दृढ़ विश्वास है, मगन मानसिक सेवा में प्रिया लाल की मगन, जो मानसिक सेवा में मगन रहे, मस्त रहे, चरण कमल की आस, उनके चरणार बिंद की बस आस रखें और कोई दूजी आस नहीं। भाव सहचरी विचारे, अपने आप को प्रियालाल की सहचरी माने, सखी माने। इस भाव सहचरी विचारे, समय समय की सेव कर अपन पोवारे। समय समय की जो सेव है मंगला से लगा के सेंतक की जो सेव है, अष्टाम सेवा है, उसमें तदाकार रहें, मगन रहें, मस्त रहें। नाम रटे अविराम, अविनाम अति सुंदर नाम है प्रियालाल को। नाम रटे अविराम बिहारणी नित्य विहारी। बस हे राधे, हे गोविंद, हे जुगललाल, हे राधा वल्लभ, ये नाम जपे विहारणी नित्य विहारी, सरस माधुरी सोही रसिक रस के अधिकारी। वो ऐसा है, वो रसिक है, रस का अधिकारी है, सुनने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। जो प्रियालाल की सेवा में मगन रहता है, मस्त रहता है, हरिगुरु संतों में उनका दृढ़ भाव है, श्रद्धा है, तो नहीं तो मानसिक सेवा क्या, प्रगट सेवा ही मुश्किल है। मानसिक सेवा सर्वोपरि सेवा है। वो रसिकों की मान्यता है कि मानसिक सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। लेकिन पहले जब तक आप राजसिक सेवा, प्रगट सेवा नहीं करोगे, तब तक मानसिक सेवा अंदर में नहीं उतरेगी। इसलिए प्रगट सेवा ही जरूरी है। जय श्री सुखदेव। संसार में प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम के बराबर कुछ नहीं है। भगवान का प्रेम प्रकट कैसे होता है कि नो अंग के सींचते उपज प्रेम अनूप, रणजीता यूं जानिए सब धर्मन में भूप। प्रेम उत्तम है, श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। पर प्रेम प्रकट होने का रास्ता है नवदा भक्ति। नौ अंग के सींचते, नवदा भक्ति के सींचते सींचते उसका जो फल लगेगा वो प्रेम लगेगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कि प्रेम बराबर योग ना, प्रेम के बराबर न तो योग है, और प्रेम बराबर ज्ञान, न प्रेम के बराबर ज्ञान है। प्रेम भक्ति बिन साधवा सब ही थोता ध्यान। प्रेम भक्ति के बिना सब ही ध्यान है, थोता है। प्रेम ही सर्वोपरि है। कि प्रेम छुटावे जगत सु, प्रेम ही संसार सु जीव को छुटाता है। प्रेम छुटावे जगत सु तो प्रेम मिलावे राम। प्रेम किए गति और ही पहुँचावे निज धाम। प्रेम कैसे और ही गति हो जाती है, निज धाम को पहुँच जाता है, भगवत धाम में पहुँच जाता है। ये प्रेम बिना जितने भी नेम हैं कोई काम के नहीं हैं। ये नेम केवल जब तक है, जब हमको भगवान का प्रेम हो जाएगा तो ये नेम अपने आप छूट जाएंगे। नेम तो साधन है, जब तक है कि हमको भगवान से प्रेम नहीं हो। प्रेम होने के बाद प्रेम तो खुद साध्य स्वरूप है।
जब साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो नेम अपना आप छूट जाता है। वैसे ही ये प्रेम है, साक्षात भगवत स्वरूप है, और उसी की प्राप्ति जब भी होगी कि हम श्रद्धा से भगवान की सेवा, पूजा पाठ, नाम जप, सत्संग करेंगे जब, नहीं तो वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। बस केवल है हम जो कर रहे हैं, इंद्रिय हमारी माला फेर रही है, पाठ कर रही है, पूजा कर रही है, और मन संसार में रम रहा है। मन से समर्पण हो के उनका करोगे जब प्रेम प्रकट होगा। जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी अद्भुत रीत, सहज सूरत लागी रहे, गोर श्याम पद प्रीत। रसिक जो प्रिया प्रीतम के रंग में रंगा हुआ रहता है, जुगल के रंग में रंगा हुआ सना हुआ रहता है, वो रसिक है। तिनकी अद्भुत रीत, अनोखी जिनकी रीत है, सहज सूरत लगी रहे, उनकी सूरत लगाने की जरूरत नहीं है। सहज में, जो सहज में रस है, आनंद है, वो बनावटी में नहीं होता है। सहज सूरत लागी रहे, गौर श्याम पद प्रीत। गौर राजा रानी और ठाकुर जी, उनके चरणार बिंद में उनकी दृढ़ प्रीति है, उनका दृढ़ प्रेम है, स्नेह है। बस वही रसिकता का लक्षण है। रसिक सोही रस में मगन, जग विषयन से दूर। वही रसिक है जो रस में मगन है और संसार का विषय है, भोग है, उनसे जो दूर है। गौर श्याम की छवि छटा, मन अडके भरपूर। गौर श्याम की जो छवि छटा है, वो उनके नैनन में भरी हुई रहे, अटकी हुई रहे, भरपूर रहे, और संसार के विषय हैं वो बहुत दूर रहे। वो रसिक जो है वो प्रिया प्रीतम के अलावा, जुगल लाल के अलावा दूसरी उनकी कोई इच्छा ही नहीं रहती, कोई भावनाएं नहीं रहती, बस उन्हीं में वो छका हुआ रहता है। रसिक छके युगल नेह में, सबसे बेपरवाह। रसिक जुगल के नेह में, प्रेम में छके रहते हैं, सबसे बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं करते हैं। क्यों? किसी से चाहिए ही नहीं, किसी की ज़रूरत है ही नहीं। अगर किसी की ज़रूरत रखेगा, चाह रखेगा, तो उसकी परवाह करनी पड़ेगी। रूप माधुरी मस्त हवे, तजी जगत की ही चाह। संसार की चाह तज के और मगन मस्त रहता है। अगर संसार की चाह है तो संसार की परवाह करनी पड़ेगी। इसलिए संसार की चाह ही नहीं है तो परवाह क्यों करेगा वो। जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव। आप लोग सोचते होंगे कि भक्ति केवल साधु होते हैं वही करते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। आप लोग साधुओं को भी देखते हैं, गृहस्थियों को भी देखते हैं। भजन केवल अपनी लगन से होता है। आज इसी समय में मैंने कई गृहस्थी माताओं को देखा है, हमारे उदरास में धाफूबाई, जिनके 9 संतान थी, बिल्कुल गरीब थी। साधु महात्मा गामा आते, उसी के घर में आते, वो भजन करती, सत्संग करती, और एक संत का रूप था। ताजबाई अभी 1.5 साल पहले ही पधारी हैं, महान संत थी। जितने भी कोई साधु महात्मा गामा आते, उसी के घर में आते, सबका सत्कार करती, सबसे प्रेम रखती, सत्संग सुनती, खूब भजन किया उन्होंने। इनाबाई उसी गांव की, उदरासर की, वो सब धाफूबाई को गुरु मानती थी, शिक्षा गुरु मानती थी, भाई गुरु कहती थी उनको। उनके 7 बच्चे, गृहस्थ में चारण के घर में जन्म,
उनकी ससुराल प्रणीत के गई वो पिशाच में साधु को गांव में नहीं बढ़ने देते थे। उस गांव को उन्होंने तीर्थ बना दिया। साधु संत आने लगे। श्री जी महाराज की कई बार वहाँ पधरावनी हो गई, हम भी कई बार गए। तो इतना उनका सहनशील स्वभाव था, इतना सरल था, किसी ने कभी नहीं कहा कि तू नाम से क्यों बोल रहा है। उनका ससुरन, जेठन, देवरन, बेटान, बेटीन, दामादन, दोयथान, दोयतीन जो भी थे उनको सब इन्ना कहते थे। किसी को नहीं कहा तू इन्ना क्यों कह रहा है, तेरी माँ लग रही हूँ, तेरी जो भाभी काकी लग रही हूँ, तेरी दादी लग रही हूँ, नानी लग रही हूँ, कभी नहीं कहा उन्होंने। एकदम शांत, बिल्कुल शांत। गांव में दुष्ट से दुष्ट आदमी है, उस गांव में मैंने सुना है, तो इना के बारे में उन्होंने ये कहा, इना तो संत है, इना तो बहुत अच्छी है, संत है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था। तो संत स्वभाव होता है, भेद से नहीं होता है। मैंने कहा इना तू तो इना ही रह गई, कुछ भी नहीं बनी, माँ के जन्मी वैसी की वैसी रह गई। धन्य है ऐसे संत, उनके चरणों में बार बार प्रणाम हमारा। तो भजन लगन से होता है, भगवान से लगन रखिए। जय श्री सुखदेव। भक्ति योग वैराग कुं ज्ञान बिगाड़न पांच, जीवत दुख दे ये जगत में मुहे नरक दे आँच। काम क्रोध लोभ मोह मद ये 5 हैं, ये भक्ति को बिगाड़ देते हैं, योग को बिगाड़ने वाले हैं, वैराग्य को नष्ट कर देते हैं, ये ज्ञान को ठहरने नहीं देते हैं। ये 5 विकार इतने बुरे हैं, जीते जी जीव को यहाँ दुख देते हैं और मरने के बाद में सीधा नरक में ले जाते हैं, कहीं रुकना नहीं देते। कौन व्यक्ति बचता है जो भगवान के आश्रित है, सद्गुरु के आश्रित है, भगवान के भजन में लगा हुआ जीव है पूरी तरह से, केवल भगवान का ही भरोसा है, गुरु आचार्यों का, वो जीव ही बचता है। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक गुण सब में प्रधान होता है। जो तमोगुणी लोग होते हैं उनमें ये 5 काम क्रोध लोभ मोह आदि होते हैं। रजोगुणी होते हैं उनमें होते तो हैं, लेकिन वो अपना ठाट बाट इज्जत आबरू चाहता है, अपने हैं जो रहन सहन में कमी नहीं आ जाए, इसलिए वो थोड़ा दब के करता है, थोड़ा विचार के करता है। और सतोगुणी जीव होता है वो ही भगवान का भजन करता है, उसी की श्रद्धा होती है धर्म में, भगवान में, संतों में, गौ ब्राह्मण में। बाकी तमोगुणी और रजोगुणी है। तमोगुणी तो जीते जी राक्षस होता है ऐसे मानो, और रजोगुणी अपना ठाट बाट अपना सुख सुविधा के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहता। इस संसार में अपना मानव जन्म है वो ऐसे पशु की तरह गमा देता है और फिर 184 योनि में जीव चला जाता है। इसलिए भगवान का भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। बहुत सारी मानव विद्या ग्रहण करता है, लेकिन जब तक अज्ञान रूपी तिमिर दूर नहीं होता है, जब तक वो अविद्या ही है, विद्या नहीं है। महापुरुष कहते हैं, कहा भयो बहुसी की विद्या, अविद्या नहीं नासी। न्याय तर्क सट कर्मट पढ़,
भूत पढ़ो जा कांसी। वाद विवाद करत फिरत छूटी ना जगे जम फांसी। सरस माधुरी मगन भय बिना छूटे ना चौरासी। का भयो बहुसी की विद्या, अविद्या जब अज्ञान दूर नहीं हुआ, अंधेरा अंदर का दूर नहीं हुआ, जब तक का हुआ कुछ नहीं। अज्ञान में जीव अबोध में पड़ा है तो लख 84 योनि में भटक रहा है। ऐसी विद्याएं सीखने पढ़ने से क्या फायदा हुआ। न्याय तर्क सट कर मटे, छह शास्त्र पढ़े बहुत पढ़े जा काशी। काशी में जाके वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। कटी नहीं जग जम फांसी, संसार की जन्म मरण की फांसी, यमराज की फांसी कटी नहीं। कटे नहीं जग फांसी, सरस माधुरी मगन भय न छूटे ना चौरासी। जब तक भगवान के भजन में तल्लीन नहीं हो जाए, मस्त नहीं हो जाए, मगन नहीं हो जाए, जब तक हम संसार में तल्लीन हो रहे हैं, तदाकार हो रहे हैं, इनमें अच्छी तरह से रम रहे हैं, तब तक हम संसार में ही हैं। भगवान की प्राप्ति होना कठिन है, और जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। और सब विद्याएं अविद्या ही है। भगवान वाली विद्या जब तक हमने नहीं ली प्राप्ति करने की, जब तक सब अविद्या। श्री सुखदेव, ये 6 चीज प्रलय में भी नित्य रहती है, कभी प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। कौन कौन सी? काल, कर्म, आकाश। काल समय, काल कर्म आकाश, जीव और माया, पाप पुण्य प्रत्यक्ष बताया। काल, आकाश, जीव और माया। आकाश ये पोल है, नित्य रहती है। मिटने का क्या भाई? काल मिटता है क्या? आकाश मिटता है। ये पृथ्वी चली जाती है तो जैसे घड़ा नीचे से फूट जाता है तो वो पूरा फूटा हुआ ही मानते हैं। ये घट है तो आकाश तो ये पोल है, दिखती है ना, ये ऐसे ही रहती है। काल मानी समय। समय कहाँ जाता है? समय तो बीतता ही है। अगर प्रलय हो जाएगी तो समय तो बीतता ही है। काल, आकाश, जीव और माया, पाप और पुण्य प्रत्यक्ष बताया। कर्म जीव का जब प्रलय होती है तो प्रकृति के माँ सब ये समाई मान हो जाते हैं, सब समा जाते हैं। फिर प्रकृति पुरुष में समाई जाती है। जब वापस सृष्टि होती है तो जीव का वही कर्म, वही पाप, वही पुण्य, उन्हीं के हिसाब से वापस उनका जन्म होता है। इसलिए जो कर्मों की जो ग्रंथि है बड़ी कठिन है। इसलिए जीव को कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं वो मान लो हम कमाई कर रहे हैं, वो कमाई हमको मिलेगी जो हम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो भी हमको ब्याज सहित मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो उसमें ब्याज मिल के मिलेगा, ब्याज मिलाया जाएगा उसमें, फिर वो हमको मिलेगा। इसलिए बुरे कर्म भूल के नहीं करने चाहिए। शुभ कर्म जो बन पड़े वो ठाकुर जी के अर्पण कर देना चाहिए। जय श्री सुखदेव।
जय श्री सुखदेव। संत लोग कहते हैं ये संसार की फालतू चर्चा, फालतू का वातावरण, इससे क्या काम चलेगा। केवल कथनी करनी कुछ नहीं कि इन बातन का काज सरे, क्यों जन्म अकारत खोवत हो। बिन करनी दूध कड़े नहीं घीवे, कित बाणी पानी बिलोवत हो। आपके ढक पर ओगुण खोलत, क्यों पाप का बोझा ढोवत हो। खायो चाहे आम बेवदासी, मोहन क्यों जो की कर बोवत हो। कि इन बातन कहा काज सरे, इन बातों से क्या काज सरेगा भाई। जन्म अकारत खोवत हो, बिना ही भगवान के भजन बिना, बिना शुभ कर्म के बिना जन्म खो रहे हो। बिन करनी दूध कड़े न घी, बिन मेहनत करे बिलोए दूध में से घी नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे ही कित बाणी पानी बिलोवत हो, बातों में ही है जो को काम निकाल रहे हो, तो ऐसे पानी को बिलोना है। बिन करनी के पानी को बिलोना है, पानी में घी निकलता नहीं है। वैसे ही तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। सच्चाई से जब तक शुभ कर्म में नहीं लगोगे तो आपके ढक पर ओगुण खोलते, अरे दूसरों के ओगुण खोलते हो, उसने ये किया उसने ये किया, और आपके ओगुण ढक रहे हो। क्यों पाप का बोझा ढोवत हो। ये पाप रूपी बोझ को ढो रहे हो, ये आपको आखिरी में भोगना ही पड़ेगा। खायो चाहे आम दिबादासी, मोहन क्यों जो कीकर बोवत हो। मनमोहन दास जी महाराज कहते हैं कि खायो चाहे आम खाना चाहता है और कीकर को बो रहे हो, तो आम कहाँ से खाओगे, कैसे खाओगे। इसलिए आम ही बोहो तो आपको आम मिलेगा। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। ब्राह्मण कुल में जन्म हो, छऊ करम तमाई। सिद्ध राम वह सपच तुल्य, जो हरि भगता नाय। श्री सिद्धराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म हो, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हो गया और ब्राह्मण कुल के अनुकूल सब क्रिया कर रहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, विपरीत भी नहीं चल रहा है, कुल के अनुसार सब क्रिया भी कर रहा है। 6 प्रकार की क्रिया होती है ब्राह्मण की, वो भी अच्छी तरह कर रहा है। सिद्ध राम वह सपच तुल्य, वो भंगी के बराबर है। जो हरि भक्ता नाई, अगर भगवान का भगत नहीं है तो वो ब्राह्मण भी क्यों कि अगर कुल के अनुसार क्रिया कर रहा है तो उसमें अच्छी पात्रता है। अगर भगवान के भजन बिना कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छा बर्तन है सोने का चांदी का। अगर वो सोने चांदी का बर्तन है, उसमें पानी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो उससे मिट्टी का बर्तन अच्छा है जिसमें पानी है। तो क्योंकि हम पानी है तो वो पानी पी के प्यास बुझा सकते हैं। अगर वो सोने का बर्तन है, पात्र है, तो किस काम का। ऐसे ही ऊंचे कुल में जन्म हुआ, अगर भगवान का भजन नहीं किया तो ऊंचा कुल किस काम का। इस मनुष्य शरीर में आके मनुष्य योनि भगवान कृपा करके दी है, ये मनुष्य शरीर पाके हम भजन नहीं कर रहे हैं तो ये ऊंचा कुल किस काम का। इस मनुष्य शरीर में
जो नीचे कुल के चंडाल तक सपज वाल्मीकि आदि सबरी आदि नीचे कुल में जो प्रकट हुए हैं, जन्म हुआ है हरिदास जी महाराज, कबीर जी महाराज आदि का, वो संसार के लिए, ब्रह्मा जी आदि के लिए वो पूजनीय है और वो देवताओं के लिए पूजनीय है। ऐसी भगत की महिमा है। अगर मनुष्य शरीर पाके भगवान का भजन नहीं किया तो मानो संसार में कुछ नहीं किया। बस हम ऐसे ही हैं, जिस पूंजी से हमको मनुष्य शरीर मिला है उसको खो के हम खाली जाने के लिए तैयार खड़े। जय श्री सुखदेव। साधन एक अनूप है, सोम कहत सुनाई, राधा राधा भजन सम, दूजो नाइन उपाय। एक साधन अनूप, राम सखी जी महाराज फरमा रहे हैं, अनूप है जिसकी कोई उपमा नहीं। क्या? कि बस राधे राधे रटते रहो, यही सर्वोपरि साधन है। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है, यह सर्वोपरि साधन है। के रसिकन की सेवा करें, जूठन पावे धाई, त्राय त्राय बानी कहे, ए हूँ एक उपाय। एक उपाय के और ये भी है कि रसिकन की सेवा करें, उनकी शीत प्रसादी लें और त्राय त्राय मल विकल हो के राधा रानी को, ठाकुर जी को पुकारना। अंतःकरण सु आवाज निकलती है जब वो सुनते हैं, ऊपर की आवाज नहीं, अंतःकरण की आवाज। लोग कहते हैं एक ठाकुर जी का नाम लिया, वो ठाकुर जी रीझ गए, तो रीझने का मतलब है उनका जो अंतःकरण का नाम, गज ने पुकारा एक नाम ही, वही पूरा नहीं आया, नारायण पूरा नहीं आया और भगवान प्रकट हो गए, तो वो अंतःकरण से वो उन्होंने पुकारा, करुणा पुकार करी। जैसे द्रौपदी ने करुणा पुकार करी, ऐसी जो पुकार होती है, जो अंतःकरण से उठती है, तो ठाकुर जी है जो को रीझ देते हैं कि देखो कितनी करुणा से मेरे को पुकार रहे हैं। नाम ठाकुर जी का स्वरूप ही है, साक्षात ठाकुर जी हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी उच्चारण करने में फर्क होता है। जो अंतःकरण से पुकारता है, भाव से पुकारता है, तो ठाकुर जी रीझ देते हैं और जल्दी ही उन पर कृपा कर देते हैं। बाकी अंतःकरण की आवाज़ एक दिन तो ज़रूर आएगी, जब करते रहोगे, पुकारते रहोगे, तो एक दिन अंतःकरण से भी निकल जाएगी और ठाकुर जी ज़रूर कृपा कर देंगे, राधा रानी कृपा करेगी।